हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 4 अक्टूबर को है इसका एग्ज़ाम। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या सिलेबस है इसका, कैसे क्या बुक्स हमें पढ़नी है, ये सब हम आज देखेंगे। तो फिर इसमें जो अब की बार राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में क्या इन्होंने क्या किया है, ये राजस्थान जीके इंक्लूड किया है। ये सामान्य ज्ञान क्या है, ये राजस्थान जीके इंक्लूड किया है इन्होंने। तो ये 45 मार्क्स 45 क्वेश्चन जो हैं वो किसके हैं, राजस्थान जीके के हैं। और 105 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन किसके हैं, ये फार्मेसी के हैं। तो राजस्थान जीके बहुत मैटर करता है इसमें, इसको हल्के में नहीं लेना कि भाई इजी क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे भाई, थोड़ा नहीं, इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसकी कोई भी एक बुक ले लो राजस्थान जीके की, जैसे ये लक्ष्य राजस्थान जीके आती है, अच्छी बुक है। एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक बुक कंप्लीट पढ़नी है और अच्छे से इसके जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक देख के, जैसे इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं तो वो टॉपिक उसमें देख के पढ़ दिया। फिर सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, गणेश्वर, ये सभ्यताएं जो होती हैं इम्पोर्टेंट जो हैं, राजवंश है मुगल, ये जैसे मेवाड़ है, ये सब राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, इसके जो सारा ये इसमें सारा दिया हुआ है। इतिहास एवं कला संस्कृति, उसके बाद भूगोल है, राजस्थान का भूगोल पढ़ना है। उसके बाद इसमें क्या है, इसके बाद है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये सारा राजस्थान जीके है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि राजस्थान जीके बहुत मैटर करता है। ये सिलेक्शन डिसाइड करेगा, जिसने अच्छे से राजस्थान जीके पढ़ लिया बस उसके तो फिर सही है, अच्छे नंबर आएंगे। अब 105 क्वेश्चन का हमारा फार्मेसी है। 105 क्वेश्चन किसके हैं, फार्मेसी के। फार्मेसी में हमने क्या करना है, इसमें इन्होंने जो डिप्लोमा के 12 सब्जेक्ट्स होते हैं सारे इंक्लूड करे हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि जो डिप्लोमा की बुक्स आती हैं सारी वो बुक्स लेनी है, जो जैसे सूटिक्स है, कोलॉजी, कोग्नोसी, इसमें सारे ही हैं इंक्लूड। तो हमें डिप्लोमा की बुक्स लेनी है और वो बुक्स अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक कोई भी जीपैट प्रिपरेशन के लिए बुक आती है, वो जैसे कोई भी हो, कोई पीयूष है, पीयूष या पियर्सन एक, या फिर जो एमसीक्यू के लिए ये फार्मा एग्जिट बुक है, फार्मेसी किट, एक बुक लेनी है, कोई सी भी बुक लो, सिर्फ एक बुक लेनी है। प्लस ये जो डिप्लोमा की बुक्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बुक, तो ये पढ़ना है। तो अब इसमें सिलेबस में सूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, नेक्स्ट इसमें है कोग्नोसी है, फिर बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी है, इकोलॉजी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये सब है इसमें। तो हमें ये सब करना है, ठीक है। तो ये है जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये तो क्या है कि हमें ये सब तो डिप्लोमा वाली बुक से सही है। और इसमें जो जैसे कोलॉजी है, कोलॉजी की अगर आप लोगों के पास केडीटी है, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा या बी फार्मेसी करी है तो आप लोगों के पास केडीटी होगी। तो कोलॉजी में केडीटी, कोलॉजी के लिए केडीटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, तो कोलॉजी तो केडीटी से ही पढ़नी है। उसके बाद कोग्नोसी, कोग्नोसी की कोकाटे सभी के पास होगी, तो कोग्नोसी के लिए कोकाटे से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। उसके बाद सूटिक्स, सूटिक्स के लिए जैसे लैकमैन बुक आती है, बट जिसने पढ़ी हुई है पहले से तो उन्हें तो रिवीजन की जरूरत होगी क्योंकि मार्क करा हुआ था बुक में कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। लेकिन जिनके पास अब जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके पास जैसे लैकमैन नहीं है, तो उन्होंने जहाँ से सूटिक्स पढ़ी है वो वहीं से पढ़े, क्योंकि अब ऐसा होता है कि हम नई नया नया पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज से हो जाते हैं। तो ऐसा इसमें ऐसा नहीं करना। सूटिक्स कि जैसे डिप्लोमा वाली जो जैसे आर एम मेहता बुक है, अच्छी बुक है, आर एम मेहता के 2 पार्ट है, सूटिक्स 1 और सूटिक्स 2 के लिए, तो वो अच्छी बुक है। ऐसे ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए ही भी डिप्लोमा की ही बुक देख लेना। और अगर जिसने बी फार्मा वाले हैं जिनके पास जो बुक है, मतलब आप लोगों के पास जो बुक है जहाँ से पढ़ा हुआ है पहले तो वही रेफ़र करना है। ये नहीं है कि अब कोई बता रहा है ये बुक है वो देखनी है, ऐसा नहीं है। हमने जहाँ से पढ़ा हुआ है हमें वहीं से रिवीजन करना है। और ये जो एक बस क्या है कि
कोई भी एमसीक्यू की बुक तो इसीलिए है कि ताकि रिवीजन हो जाए। जैसे हम एमसीक्यू देखते हैं तो हमें पता लग जाता है हाँ भाई हमने कितनी तैयारी करी है। तो इसलिए कहते हैं कि एमसीक्यू की बुक लेनी चाहिए। कोई भी बुक ले लो एमसीक्यू की एक, और या फिर जीपैट प्रिपरेशन के लिए पीयूष बुक आती है। इसमें क्या होते हैं, जैसे पीयूष है या इनामदार है, एक इनामदार है, तो इनमें क्या होते हैं, जो जीपैट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना वो भी होते हैं। तो कई बार फार्मेसी एग्जाम में भी जीपैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं, एज इट इज़ रिपीट होते हैं। तो हमें ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जीपैट वाले, ये भी देखने चाहिए एक बार। तो फिर हमें क्या करना है, हमें डिप्लोमा की बुक्स पढ़नी है, प्लस कोई भी एक जीपैट प्रिपरेशन के लिए पीयूष इनामदार है, या फिर पियर्सन बुक है, या फिर जो ये आती है फार्मा एग्जिट बुक है, फार्मेसी किट और रिव्यू ऑफ फार्मेसी बुक है। इनमें से सिर्फ एक बुक लेनी है, एक बुक लेनी है, ये नहीं ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, सिर्फ एक बुक लेनी है। अब उस बुक को अच्छे से पढ़ना है, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार पढ़ सको उस बुक को पढ़ो। हम जितनी बार पढ़ेंगे हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ते हैं फिर वही होता है, फिर दिमाग से निकल गया, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे उसको, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है ऐसे। और क्या करना है हमें, अब हमें बुक का हो गया, अब हमें पढ़ना कैसे है। जैसे कि अब कितना घंटे, जैसे हम 8 घंटे, कोई कहता है भाई इतने घंटे पढ़ो इतने घंटे, अब सबकी ना एक कैपेसिटी होती है पढ़ने की, कोई कितने घंटे पढ़ सकता है। अब जैसे किसी की कैपेसिटी है वो 3-4 घंटे में भी अच्छे से पढ़ लेता है, कई लोग होते हैं वो कई कई देर पढ़ते हैं। तो इसमें इसमें कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर पेपर क्लियर करना है तो आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उससे ज़्यादा पढ़ो तो वो आपकी इच्छा है, 8 घंटे तो मिनिमम है कि हमें पढ़ना ही चाहिए। उसमें ऐसे है, जैसे आज हमने 2 सब्जेक्ट ले लिए, हमने क्या कोलॉजी पढ़ी, कोलॉजी में जैसे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन तो जैसे कि डेली रिवाइज करो। जैसे क्लासिफिकेशन मान लो आप लोग बुक में से पढ़ते हैं, जैसे ही पढ़ते हैं कोई नोट्स बना के पढ़ते हैं, जैसे ही पढ़ते हो अगर मान लो नोट्स बना रहे हो तो क्लासिफिकेशन सारा एक जगह पे अपना लिख लो और उसे तो डेली रिवाइज करते रहो। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो पेपर के टाइम पे बिल्कुल एक हल्का सा रिविजन ही चाहिए होता है। तो ऐसे कोलॉजी पढ़ी, कोलॉजी के साथ एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम पढ़ने चाहिए एक दिन में। जैसे कोलॉजी पढ़ी साथ कोग्नोसी पढ़ ली, ऐसा नहीं है कोलॉजी भी पढ़नी है कोग्नोसी भी सुटिक्स भी सारा हम एक दिन में पढ़ रहे हैं। उसके तब ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट को हम अच्छे से टाइम नहीं दे पाते, तो हमें एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कोग्नोसी पढ़ ली कोलॉजी पढ़ ली एक दिन में, ठीक है। ऐसा 5-6 दिन तक ऐसे करो, फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट ले लिए। ऐसे हमें एक दिन में मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। लेकिन जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके हमें डेली पढ़ना है, राजस्थान जीके इनके साथ उसको भी इंक्लूड करना है। डेली 1 घंटा तो राजस्थान जीके पढ़ना ही पढ़ना है। अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी जुलाई है, फिर अगस्त सितंबर, अब ये 3 महीने हैं, जुलाई तो शुरू हो चुका, तो अभी 3 महीने हैं ऑलमोस्ट। तो हमें क्या करना है, इनमें अगर अभी से भी कोई तैयारी करना शुरू करेगा तो वो अच्छे से तैयारी कर सकता है। ये टाइम बहुत है, अगर हम अच्छे से मन लगा के तैयारी करें तो राजस्थान जीके डेली पढ़ना है, डेली के हिसाब से राजस्थान जीके कवर करना है। और ये सब्जेक्ट है हमारे, जो सब्जेक्ट हैं जो डिप्लोमा के 12 सब्जेक्ट्स हैं ये सारे अच्छे से, और अभी है टाइम बचा है ये जुलाई अगस्त सितंबर। तो हमें क्या करना है, ये सिलेबस कम से कम 2-3 बार तो सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। जैसे हम कोई भी बुक कर रहे हैं, अगर जैसे एमसीक्यू के लिए हमने एक जो पियर्सन बुक आती है, मान लो अगर हमने वो रेफ़र करी, हम वो पढ़ते हैं, उसमें से जो हमारे इसके सिलेबस के टॉपिक है सिर्फ वही पढ़ने हैं। और एक्स्ट्रा जैसे जीपैट में थोड़ा एक्स्ट्रा भी आता है, तो हमें सारा नहीं पढ़ना, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सिलेबस अपनी स्टडी टेबल के ऊपर रखना है। आपके पास जो स्टडी टेबल है या फिर जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि सिलेबस कहीं रख दिया हमें पता ही नहीं, सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। हमें इसमें देखना है कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है, इसे देखते रहना चाहिए सिलेबस को। और ये जो मैंने बताया इनके लिए, तो ये राजस्थान जीके भी पढ़ना है और ये सब्जेक्ट। और हाँ, इसमें जो जैसे कोग्नोसी है, कोलॉजी, सुटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब मेनली क्वेश्चंस यहीं से पुट अप होते हैं। और जैसे ये होते हैं
हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो उनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते जितने जितने ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो ये तो अच्छे से करना है, वो भी पढ़ने, ये नहीं है वो छोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अपना उनको भी ऊपर ऊपर से अच्छे से पढ़ना है। कई बार ना क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही आ जाता है, अगर हमने पढ़ाई नहीं होगा तो हमें तो वो हार्ड लगेगा। कई बार क्वेश्चन बुक बिल्कुल सुपरफिशियली क्वेश्चन पूछा होता है, और जो हम छोड़ जाते हैं ना, फिर इसलिए हम क्या, जो जैसे टॉपिक है ना, जैसे अगर हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये नहीं है सिर्फ शेड्यूल पढ़ लिए या फिर उनकी हमें जो भी एक्ट हैं, जो एक्ट दिए हुए हैं, उनको एक बार बुक में से भी पढ़ना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बिल्कुल सुपरफिशियल होता है, ऊपर ऊपर से होता है, तो एक बार हमें उनको अच्छे से पढ़ना है। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट।